नमस्कार, जय हिंद। मैं रितेश साय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आईपीआईडी में। दोस्तों, आज यूजीसी एक्ट 2026 के ऊपर हम वाद-विवाद करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आपने बहुत से वाद-विवाद देखे होंगे 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में। लेकिन यह विवाद जो है वाद-विवाद है, ये कुछ हट के एक इंसान यानी मैं और एक एआई यानी कि चैटजीपीटी के मध्य में होने वाला है। इसमें हमारे पास देखिए कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लेके आए हैं। इस प्रश्न को हम एआई से पूछेंगे और देखेंगे कि यह उसके विषय में क्या उत्तर दे रहा है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर बड़ा विवाद देखने को हम लोग के सामने आया है। कई लोग कई यूट्यूबर पे वीडियो डाल रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज में इस पे लेके धरना प्रदर्शन रोज हो रहा है, छात्र जो हैं सड़कों पे आ रहे हैं। ये क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखते हैं कि इस पे एक एआई का क्या विचार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक इंसान अपने जाति को लेके अपने पक्ष को लेकर सही चीजें बस उसके ओर रह सकता है। कि मान लीजिए अगर मैं सामान्य वर्ग से आ रहा हूँ तो मैं सामान्य वर्ग का सपोर्ट करूंगा। हो सकता है कि एक एससी ओबीसी आ रहा है तो वो अपने वर्ग का ही सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या एआई के साथ ऐसा होगा? नहीं। तो इसलिए हम लोग चूज किए एआई को। आइए तो जल्द ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है चैटजीपीटी। हमारा पहला क्वेश्चन इनसे ये रहेगा कि सबसे पहले आप ये बताइए, यूजीसी एक्ट 2026 लाया क्यों गया, जब कैंपस पहले से ही संवेदनशील है? क्या ये सच नहीं है कि इस कानून के बाद छात्र डर के माहौल में जीने लगेंगे? बिल्कुल समझ गया। तो इस पर एआई का जवाब कुछ इस तरह होगा। यूजीसी एक्ट 2026 लाने का उद्देश्य ये बताया गया है कि कैंपस में अनुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निवारण की जरूरत महसूस हुई। हालांकि जब ऐसा कोई कानून आता है तो ये डर भी पैदा करता है कि छात्र छात्राओं के बीच माहौल और भी तनावपूर्ण हो सकता है। अगर कानून में संतुलन ना हो तो ये छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी को भी प्रभावित कर सकता है। अब तुम बताओ आगे क्या करना है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई झूठा आरोप लग जाए तो क्या छात्र को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा? क्या इस नियम में फॉल्स कंप्लेंट करने वालों को सजा की कोई प्रावधान है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एआई का जवाब होगा, अगर कोई झूठा आरोप लगता है तो इस कानून के तहत छात्रों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही फर्जी शिकायत करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान होना जरूरी है, ताकि नियमों का सही और न्यायपूर्ण तरीके से पालन हो सके। अगर कानून में इस तरह की सुरक्षा और संतुलन नहीं है तो ये छात्रों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अब तुम्हारी बारी है, आगे क्या पूछना है? सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा है। क्या उनकी चिंता गलत है? क्या इक्वलिटी का मतलब ये है कि कुछ छात्रों को बिना सुने ही दोषी मान लिया जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। एआई का जवाब इस तरह होगा, अगर समाज के कई छात्र महसूस करते हैं कि उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, तो उनकी चिंता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। समानता का मतलब ये नहीं कि बिना सुनवाई के किसी को दोषी ठहरा दिया जाए। वास्तव में न्याय और पारदर्शिता के बिना समानता केवल एक दिखावा बन जाती है। इसलिए कानून और नीतियों में संतुलन और सुनवाई का पूरा ध्यान रखना जरूरी है, ताकि किसी भी छात्र को बिना कारण परेशान न किया जाए। आगे क्या पूछना है बताइए। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों व नेताओं का कहना है, कुछ नेताओं का यह कहना है कि पहले उनके साथ अन्याय हुआ है, तो क्या आज बदला लेना सही उदाहरण है? इसका सही हो सकता है? क्या इतिहास की गलती का हिसाब आज के छात्रों से लेना उचित है? ये वाकई बहुत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। एआई का जवाब इस तरह होगा, इतिहास की गलतियों का हिसाब आज की पीढ़ी से लेना उचित नहीं है। न्याय का मतलब है कि हर मामले को उसके संदर्भ में और स्वतंत्र रूप से देखा जाए। अगर पहले कोई अन्याय हुआ है तो उसका समाधान करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के छात्रों पर उसी का बोझ डाला जाए। न्याय और समानता का मतलब है कि हर किसी को उचित सुनवाई और अवसर मिले, ताकि इतिहास की गलतियों का बोझ आज के छात्रों पर न पड़े। अब अगला सवाल या विचार क्या है बताइए। आज जब नेता खुले मंचों पर यह सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ उसका हम बदला लेंगे और इस भावनाओं से वो ग्रसित हैं, तो इससे देश और छात्रों पर क्या सही प्रभाव पड़ रहा है? ये वाकई एक गंभीर पहलू है। एआई का जवाब कुछ इस तरह होगा, जब नेता खुले तौर पर ऐसे भावनात्मक वक्तव्य देते हैं तो इसका असर समाज और छात्रों पर गहरा पड़ सकता है। ऐसे
भावनात्मक दृष्टिकोण से अक्सर तनाव और विभाजन की भावना बढ़ती है, जो देश की एकता और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण ही छात्रों के लिए सकारात्मक माहौल बनाता है और इससे समाज में भी स्थिरता आती है। तो इस पर तुम्हारा क्या विचार है? देखिए, एक अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला है कि आपके हिसाब से यूजीसी एक्ट 2026 सुधार है या समाज को और बांटने का कदम है? अगर छात्र ही डरे हुए हो तो क्या शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो रहा है? ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई का जवाब इस तरह होगा, यूजीसी एक्ट 2026 को सुधार के रूप में देखा जा सकता है अगर ये छात्रों की भलाई, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर ये समाज में विभाजन और डर पैदा करे तो ये शिक्षा के मूल उद्देश्य के विपरीत है। शिक्षा का मकसद है विचारों का विकास, स्वतंत्रता और एक स्वस्थ माहौल में सीखना। अगर छात्र डर के माहौल में है तो शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि कानून संतुलित, न्यायपूर्ण और छात्रों के हित में हो। तो यही मेरा विचार है। उम्मीद है कि इससे तुम्हें संतोष मिला होगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा है कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। मैं हमेशा तैयार हूँ आगे भी मदद करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि एआई का इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है। इसके साथ ही साथ एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसने रिप्लाई में जय हिंद, जय भारत कहा। आपका क्या इस पे विचार है? क्या आपको लगता है कि उसने जो बोला वो सही है, या फिर उसकी बातों में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो छूट रहे हैं? अपना राय देना जरूरी समझिए और अपना राय जरूर दीजिएगा। आपका हर एक राय, आपका हर एक कमेंट हमें कुछ आगे करने की, नया करने का प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।